University of Tampa is located in downtown Tampa. We're a medium-sized private university. Amazing opportunities for a growing number of Pakistani students on campus, and in the Tampa area, a great community in Tampa. So there's a lot of opportunities for restaurants, mosques, places to study, community to get engaged with. एप्लीकेशन फ़ी जो यूनिवर्सिटी की जो है वो हमने वे ऑफ कर दी है। अच्छा। मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स होते हैं जो कि बच्चों से पैसे लेते हैं किसी ना किसी काम के सिलसिले में, हमें इस प्रोसेस के लिए चाहिए, सर्विस चार्ज चाहिए, वीज़े से पहले इतना चाहिए, वीज़े अप्लाई के वक्त ये चाहिए, वीज़े के बाद ये चाहिए, जो हम नहीं चार्ज कर रहे हैं। ये वर्क काम भी करते हैं, जॉब भी ढूंढते हैं, सर्च करते हैं वो 3 इयर्स के अंदर। वंस दे गेट द जॉब, एम्प्लॉई से फिर उनका जो है कि H1B वीज़ा जो हो जाता है, फिर उसके बाद से एक सिलसिला ग्रीन कार्ड का फिर पासपोर्ट का चलता रहता है। तालीम लेना चाह रहे हैं, दे आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड टू अस, एंड देन हमारे पास आएँ, एडमिशन लें, पढ़ें। हम लोगों को बाहर भेजेंगे, चाहे वो लाइक कैन नॉट अफोर्ड उनके लिए भी है, एंड दोज हु कैन अफोर्ड उनके लिए भी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। तो भाई अगर आप चाहते हैं आला तालीम हासिल करना और अपना मुस्तकबिल को महफूज बनाना, तो अमेरिका जैसे मुल्क से बेहतर कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर अच्छी तालीम भी है और बेहतरीन किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं वहाँ पर। मगर पहुँचे किस तरीके से कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सके, और डॉलर का रेट तो आपको पता है कितना है। तो ऐसे में इसका हल निकाला है डोमिनो लैंग्वेज वालों ने। उनकी एजुकेशनल सर्विसेज भी है, जिसके मातहत मेरिट होटल में एक सेमिनार हो रहा है, जहाँ पर टैंपा यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्तलिफ कोर्सेज़ के अंदर स्कॉलरशिप दी जा रही है, और वहाँ पर पाकिस्तान भर से नौजवान ऑनलाइन और फिज़िकली तौर पर भी यहाँ पर आके विज़िट करें। आए अंदर आपको लेकर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यूसुफ भाई कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत माशाल्लाह बेहतर हूँ। डोमिनो माशाल्लाह लैंग्वेज के अंदर तो बैरियर ख़त्म कर ही रहा था, मगर तालीम के अंदर सबसे बड़ा बैरियर होता है कि बाहर जाकर अच्छी तालीम हासिल करना, अच्छी यूनिवर्सिटी का इंतखाब करना। तो किस तरीके से काम करती है डोमिनो एजुकेशनल सर्विसेज आपकी? एक्चुअली डोमिनो एजुकेशन सर्विसेज जो है वो 1988 में स्टार्ट हुई थी, डोमिनो इंग्लिश लर्निंग सेंटर से पहले। सही। अच्छा, ये उससे पहले की है? उससे पहले की है ये। और फिर 90 लाइक माई फादर ही स्टार्टेड, इकबाल अजहर साहब जो है उन्होंने स्टार्ट किया था, और 1998 से स्टूडेंट्स को बाहर पढ़ने भेज रहे हैं, गाइडलाइन कर रहे हैं। और जब भेजते उन्होंने फिर के लाइक द आइडिया कम्स अप कि बच्चों की इंग्लिश बेहतर नहीं है, तो देन 95 में लैंग्वेज इंस्टीट्यूट खोला गया। अच्छा। या 1988 से हम स्टूडेंट्स को बाहर पढ़ने भेज रहे हैं। बट यूजी स्टूडेंट जो होते हैं वो हमारे होते हैं, जो वहाँ पर लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के लिए आते हैं, इंग्लिश पढ़ने होते हैं, फिर उसको हम भी उनको काउंसलिंग करके उनको फिर बाहर भेजे होते हैं। तो ज़्यादातर हमारे बच्चे वही होते हैं जो वहाँ पर इंग्लिश पढ़ने आते हैं, फिर उनको बाहर भेज देते हैं। तो वी हैव वैरायटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो यहाँ पर हैं, मोस्ट लाइक इन USA में हैं, UK में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। लेकिन एट द मोमेंट जो आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं, ये हमने एक इंटरव्यू सेमिनार सेशन रखा था काउंसलिंग का फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ टैंपा के लिए, USA से। एंड यू मस्ट हैव टेकिंग द इंटरव्यू ऑफ आवर एडमिशन काउंसलर मिस लीजा हेनरी, वो भी वहीं से आई हुई हैं आज यहाँ पे। तो ये हमने 13 अक्टूबर को मेरिट होटल में प्रोग्राम रखा था स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर जाना चाह रहे हैं, प्रोग्रेशन चाह रहे हैं करियर के अंदर, और अच्छी तालीम चाह रहे हैं, अच्छा काम चाह रहे हैं, लाइक फ्यूचर के लिए, सो दे कैन कम अप एंड देन वी कैन हेल्प देम आप कर सकते हैं। और ये यूनिवर्सिटी कौन से शहर के अंदर है, और दूसरा कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करती है, और क्राइटेरिया क्या होता है अप्लाई करने का? देखो, हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टैंपा में 200+ प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। तो मीन्स वैरायटी ऑफ द कोर्सेज। आप अगर स्टूडेंट्स इनकी वेबसाइट पे जाते हैं ut.edu, तो उस यूनिवर्सिटी के बहुत सारे प्रोग्राम्स वहाँ पे मौजूद हैं वेबसाइट के ऊपर। अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं जो इंटरमीडिएट बच्चे कर चुके हैं, और जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं 4 इयर्स की, तो वो फिर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं। हर प्रोग्राम है, चाहे वो बैचलर्स में बिज़नेस का हो, कंप्यूटर साइंस का हो, साइबर सिक्योरिटी का हो, हेल्थ रिलेटेड हो, होटल इंडस्ट्री से हो, अकाउंट फाइनेंस हो, बिजनेस एनालिटिक्स हो, सारे प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है यूनिवर्सिटी। और ये यूनिवर्सिटी जो है शहर सिटी में मौजूद है, फ्लोरिडा वहाँ का लाइक जो बड़ा शहर है फ्लोरिडा जो है प्रोविंस है बहुत बड़ा, उस प्रोविंस की सिटी है टैंपा। ये टैंपा में मौजूद है, और ये टैंपा में ये नहीं कि सबब में, गांव में,
कंट्री साइड पे है, इट इज़ राइट इन द डाउनटाउन, डाउनटाउन शहर के अंदर है, ताकि वहाँ पे स्टूडेंट्स की लाइफ भी होती है, लाइक इन द डे इन द नाइट दे कैन रूव अराउंड, होटल्स हैं, शॉपिंग्स बहुत है, लाइक पढ़ाई के साथ बच्चे इंजॉय करते हैं टेम्पा सिटी को वहाँ पे। और ये कि एक सवाल ये आता है कि बहुत सारे एजुकेशनल सर्विसेज है ना, कंसल्टेंसी है, तो मैं आपके पास ही क्यों आऊँ? कोई साथ जो देख रहा है वो आपके पास ही क्यों? मेरे पास से आओ बिकॉज ऑफ, पहला मैं आपको बता चुका हूँ 1988 से हम कर रहे हैं। दूसरा ये कि जब जिससा ये हमारा प्रोग्राम है, आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं 13 अक्टूबर को, तो मेरे प्रोग्राम प्लस आपके, इवन आप अभी आप आए मेरे पास, जो भी बच्चा वहाँ पर यूसुफ टेम्पा के लिए आता है, तो हमने जो जनवरी का जो भी इनका इंटेक स्टार्ट हो रहा है, जनवरी और फिर जनवरी के बाद इनको अगस्त के अंदर है, 2025 में 2 इंटेक होते हैं। तो इन दोनों इंटेक के लिए हमने क्या किया हुआ है कि एप्लीकेशन फ़ीस जो यूनिवर्सिटी की जो है वो हमने वे ऑफ कर दी है। अच्छा, यस, हम बिल्कुल नहीं ले रहे हैं वे ऑफ, यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी होती है, आमतौर पे यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं, हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स होते हैं जो कि बच्चों से पैसे लेते हैं, किसी ना किसी काम के सिलसिले में हमें इस प्रोसेस के लिए चाहिए, सर्विस चार्ज चाहिए, वीज़े से पहले इतना चाहिए, वीज़े अप्लाई के वक्त ये चाहिए, वीज़े के बाद ये चाहिए, जो हम नहीं चार्ज कर रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा, बिल्कुल ही गाइड करते हैं। हम नहीं चार्ज कर रहे हैं। वी आर हेल्पिंग टू द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तानी जो हैं, किसी भी शहर के हों, हम उसे एक पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं। ऑल दे हैव टू पे इज़ ओनली देयर वीज़ा फीस एंड द यूनिवर्सिटी फीस। कंसल्टेंसी वगैरह फीस कंसल्टेंसी फीस नहीं चार्ज कर रहे हैं। वी आर डूइंग फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर देम। इवन जो बच्चे हमारे पास से पढ़ने जाते हैं, हम उनको आइट्स की ऑफर देते हैं। आइट्स क्योंकि हम इंस्टीट्यूट है तो उनको आइट्स पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं यही सवाल करने वाला था कि एक तो ग्रेजुएशन कर ली, लेकिन उसके बाद क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है कि यहाँ से जो कोई लड़का जा रहा हो पढ़ने के लिए, कोई भी स्टूडेंट जा रहा हो, तो उसको क्या क्या करना है उससे पहले, एडमिशन से पहले? एडमिशन से पहले देखें उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बेसिक होता है एजुकेशन की, लास्ट एजुकेशन क्या है। अगर बच्चा इंटर बेस पे जाना चाह रहा है तो इंटरमीडिएट का चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए। ग्रेजुएट कर चुका है तो ग्रेजुएट की मार्कशीट चाहिए। डिग्री इज़ नॉट दैट मच एज नेसेसरी, बट ट्रांसक्रिप्ट इज़ नेसेसरी, वो होनी चाहिए। इवन जो लोग ख़त्म करने वाले होते हैं, प्रोसेस में होते हैं, लाइक 7 सेमेस्टर में होते हैं, 8 सेमेस्टर में होते हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। जो ही नहीं कि वो ख़त्म होगी तो हम अप्लाई करेंगे। सही, ठीक है। जिनका इंटरमीडिएट ख़त्म होने वाला है, एग्जाम्स आने वाले हैं 2 दिन, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, बिकॉज लेकिन ये है कि सारे डॉक्यूमेंट जो है, जो लास्ट आपकी सेमेस्टर की मार्कशीट होती है, वो वीज़े के टाइम पे होनी चाहिए। सही। बाकी ये कि आइल्स है, जाने के लिए बाहर आइल्स चाहिए होता है, आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आइल्स की हम करा देते हैं बच्चों को, या बच्चों को ऑलरेडी मौजूद है वो लेके आएँ। तकरीबन 6.5 बैंड आइल्स की रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, ये दैट इज़ रिक्वायर्ड। प्लस ये कि फाइनेंशियल दिखाने होते हैं, बाद में बैंक स्टेटमेंट होती है स्पॉन्सर की, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा होता है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके बाद वीज़ा बहुत चांसेस हो जाते हैं ऑलमोस्ट। मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत से जो कंसल्टेंट हैं जो कि यूएसए में बच्चों को मना कर देते हैं एडमिशन्स के लिए, और ज़्यादातर उनको डाइवर्ट कर रहे होते हैं यूके की तरफ कर रहे होते हैं, ज़्यादा यूके कर रहे होते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया कर रहे होते हैं। जिसके पास जो यूनिवर्सिटी होती है वो उसको वही डाइवर्ट करता है। लाइक आप हैं, आपका पेप्सी, आप तो पेप्सी बेचेंगे ना, आप तो दूसरे हैं, ये भी है। और आप यूएसए को तो आप कहो कि नहीं यूएसए नहीं जाओ, यूके जाओ, ये कर लो। क्यों करते हैं? एक वजह है इसकी, मैं आपको बताऊँ। कंसल्टेंट्स, बिकॉज वहाँ बच्चा कानून के मुताबिक ज़्यादा पैसे पे कर रहा होता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से बच्चों के वीज़े भी लग रहे होते हैं। तो जो यूएसए में ये होता है कि जी यूएसए आपको जो है ऑन सेफ साइड रखता है कि हाँ बेटा वीज़ा लगेगा तो आप आके हमें फ़ीस भी देना आके। अच्छा, पहले आपने फ़ीस पे नहीं करनी? पहले फ़ीस पे नहीं करनी। अच्छा, हाँ, ज़बरदस्त। अच्छा, मैं क्योंकि लंदन से पढ़ा हूँ, मैंने पहले फ़ीस पे की, फिर बाद में वीज़ा प्रोसेस के लिए गया। यूएसए में ऐसा नहीं होता। यूएसए में आपने सिर्फ जो है थोड़ा एक डिपॉजिट देना होता है, अच्छा, इनिशियली तौर पे, देन ये कि आप फीस वहाँ जाके देते हैं। हर बंदे का ख्वाब होता है कि वहीं सेटल हो जाए। क्या चांसेस होते हैं वहाँ पर एजुकेशन के बाद? देखें, अगर पहली बात है कि हम पढ़ने भेजते हैं बच्चों को, पढ़ने जाएँ वहाँ पे, ठीक है जी, लेकिन हर एक का ख्वाब होता है। जैसे हम पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी हूँ और भी पाकिस्तानी, वो भी चाहता है मैं सेटल हो जाऊँ, ठीक है जी, वहाँ पे जाके। तो उसका एक लीगल तरीका होता है, ठीक है ना। लीगल तरीका यही है कि आप पढ़ने जाएँ। अंदर टेम्पा के अंदर कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जो कि आपको वर्क अलाउ करते हैं आफ्टर द ग्रेजुएशन। आप ग्रेजुएशन के बाद जो है वहाँ पे 3 इयर्स वर्क OPT होती है, ऑप्शनल वर्क ट्रेनिंग होती है, ये 3 साल की होती है। तो उसमें ये कि दे वर्क काम भी करते हैं, जॉब भी ढूंढते हैं, सर्च करते हैं वो 3 इयर्स के अंदर। वंस दे गेट द जॉब,
एम्प्लॉय से फिर उनका जो है कि H1B वीज़ा जो होता हो जाता है, फिर उसके बाद से एक सिलसिला ग्रीन कार्ड का फिर पासपोर्ट का चलता रहता है। तो एक प्रोसेस होता है लीगली तौर पे, इस तरह चलता है। और सबसे ईजिएस्ट वे भी और सबसे बेस्ट वे भी यही कि एजुकेशन करने जाए वहाँ पर, एजुकेशन जाएँ और वहाँ पढ़ें, उसके पढ़े बाद जाके फिर इसका अपॉर्चुनिटी वो दे रहा है आपको कि आप वहाँ पे जॉब सर्च करें, काम भी करें, फिर आपको वर्क परमिट में जब दिल जाएंगे, वर्क परमिट से भी आपको फिर ग्रीन कार्ड पासपोर्ट जाता है। चलो जो जा रहे हैं तो ये अल्लाह करे तरीका सबको होता है। ग्रीन कार्ड मिल जाए, आखिरी दुआ यही होती है सबकी। अच्छा यूसुफ भाई, आखिरी सवाल, ठीक है यूएसए तो ठीक है, अच्छी बात है, इसके अलावा भी कंसल्टेंसी करते हैं? हाँ, देखें डोमिनो एजुकेशन सर्विसेज जो है, जैसा आपको बताया 1988 से कर रही है, तो हम सिर्फ अमेरिका नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। इवन हम सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी नहीं भेज रहे हैं, हमारे पास अमेरिका के अंदर और भी सिटीज़ के अंदर और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। कोई कहता है फ्लोरिडा जाना है, टेम्पल जाना है, हमारे रिश्तेदार न्यूयॉर्क में, शिकागो में, टेक्सास में, ह्यूस्टन में, तो वहाँ पर हर जगह यूनिवर्सिटीज़ हैं। कोई कहता है जी मैंने यूके जाना है, कोई कहता है ऑस्ट्रेलिया जाना है, आयरलैंड जाना है, मलेशिया जाना है, तो ये इन हर जगहों के ऊपर, जर्मनी जाना है, इन सारे सारी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ अवेलेबल हैं, हर स्टूडेंट्स के लिए हैं, अफोर्डेबल भी हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, हाई प्राइस भी हैं, सबके लिए स्कॉलरशिप भी मिल जाती है मतलब? हाँ, स्कॉलरशिप प्रोसेस भी हम करते हैं उसके लिए, लाइक स्कॉलरशिप प्रोसेस भी करते हैं, लाइक जर्मनी में जो एजुकेशन फ्री होती है, इटली में फ्री हो जाती है, तो वो भी हम काम करते हैं। प्लस ये कि बच्चे जो कि उनका एडमिशन प्रोसेस करना, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करना, कोर्स करना, उनकी वीज़ा अप्लाई करना, उनको वीज़ा इंटरव्यू करवाना, उनकी वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन करना, और फिर उनका वीज़ा लग जाता है तो फिर उनका वहाँ पे ट्रैवल अरेंजमेंट करना, अकोमोडेशन करना, ये सारे काम डोमिनो करके देता है अपने सब बच्चों को। इसी बात से मैं कहता हूँ कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। इवन जो बच्चे अगर ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश थोड़ी बहुत बेहतर भी नहीं होती है, डोमिनो अपने इंस्टीट्यूट के अंदर उनको इंग्लिश बेहतर करती है, इंग्लिश बेहतर के बाद उनको आइट्स भी पढ़ाती है, आइट्स में उनके ताकि उनके अच्छे बैठ ना सकें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ तो पाकिस्तान से बाहर है ना, उनको नहीं पता कि स्टूडेंट की इंग्लिश कैसी है। तो इसी वजह से हमें बच्चों को प्रिपेयर करना पड़ता है, इंग्लिश एंड प्लस आइट्स दोनों प्रिपेयर करना पड़ता है। क्लासेस हमारे डोमिनो में भी होती हैं, हम उसे ऑनलाइन भी करते हैं, डोमिनो भी करते हैं। और पूरे पाकिस्तान से रिस्पॉन्स अभी आ रहा है, आप लोगों में कॉल्स आ रही हैं? माशाल्लाह पाकिस्तान से आ रहा है, कॉल्स आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, सुबह से हम यहाँ पे होटल में हैं, मेरिट में हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कॉल्स पे भी हैं, विजिट्स भी हैं, कल भी हमारे विजिट्स हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। वी आर गोइंग टू मीट स्टूडेंट्स ऑल्सो इंशाअल्लाह ताला। बाकी ये कि जो स्टूडेंट्स तालीम लेना चाह रहे हैं, दे आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड टू अस, एंड देन हमारे पास आएँ, एडमिशन लें, पढ़ें, हम ज़रूर उनको बाहर भेजेंगे, चाहे वो लाइक कैन नॉट अफोर्ड उनके लिए भी है, एंड दोज हु कैन अफोर्ड उनके लिए भी है, दोनों के लिए हम करते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच जी, थैंक्स फॉर विजिटिंग कराची लीजा। हाउ आर यू? I'm well, thank you. Oh, it's quite hot weather here. Yes, but it's the same weather we have in Tampa. Oh, that's Yeah, good. same climate. So, what courses are you offering here? We offer more than 200 degree programs for undergraduate and graduate students. Or 200? Yeah, more than 200. Primarily known for our business programs, but we also offer for our undergraduates a lot of other areas. Students are interested in psychology, criminology, environmental studies, marine science, but business, marketing, finance, data analytics, things like that are some of our popular programs. Also nursing and health. Okay, that's good. What's academy fees? So the fees for our undergraduate students per year for living on campus and tuition and living on campus is around $50,000 US. For graduate students, most of our graduate students are living off campus, so their fees are around $20,000 US per year. And most graduate programs are only 1 to 1.5 years in duration. Is there any scholarship available? There are a lot of scholarships. We have academic merit scholarships for our undergraduates that are between $10,000 to $18,000 US per year. For graduate students, we offer graduate assistantships. And okay, look at the camera and let them know that the student that why should we go to America for study? In order to study, yeah. The University of Tampa is located in downtown Tampa. We're a medium-sized private university. Amazing opportunities for you. Our students have access to over 19,000 student organizations and clubs and in internships in the Tampa area. So there's a lot of opportunities to explore in the classroom, to learn, meet with your professors, but also outside the classroom for your experience. तो डोमिनो की आप माशाल्लाह एजुकेशन सर्विस की इंटरनेशनल स्टूडेंट एडवाइज़र हैं, तो क्या एडवाइस करेंगी कि स्टूडेंट को करना क्या चाहिए जाने से पहले? First of all, get your academic documents ready. That's the first thing we ask for. सबसे पहले हमें आपके academic documents चाहिए होते हैं. We need to know your budget and what's your desired country. हर country का अलग vary to vary करता है.
सबकी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस डिफ़र करती हैं, सबके प्रोग्राम्स की फ़ीस डिफ़र करती हैं, तो ऑब्वियसली यू नीड टू डू योर रिसर्च कि आपको किस प्रोग्राम की तरफ जाना है एंड व्हाट्स योर बजट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड आफ्टरवर्ड्स सारा काम हमारा है, विल डू दैट। ओके, ज़बरदस्त। तो आइल्स करना होता है, उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं? कुछ कंट्रीज़ में आइल्स की रिक्वायरमेंट के साथ साथ वी हैव PTE, हमारे ड्यूलिंगो वगैरह भी होता है, US वगैरह में PTE, आइल्स, ड्यूलिंगो तीनों एक्सेप्ट किए जाते हैं। डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है यूनिवर्सिटी की, हर कंट्री की, तो बिफोर अपेयरिंग फॉर देयर यूनिवर्सिटी एडमिशन्स हम जो है वो आइल्स की प्रिपरेशन भी डोमिनो एजुकेशनल सर्विसेज करवाते हैं। जब डोमिनो इंग्लिश लर्निंग सेंटर, वी गॉट आवर ब्रांचेस अक्रॉस पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान एंड कराची अलोन वी हैव मोर देन 7 to 8 कैंपसेस। सो हम उसकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं, ऑन कैंपस आइल की प्रिपरेशन भी होती है एंड हम उसको ऑनलाइन भी लेके जा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हम ऑनलाइन भी जो है वो आइल्स प्रिपरेशन करवाते हैं। ऑनलाइन भी चलती है। तो इस दुआ के साथ कि डोमिनो एजुकेशन को आप लोग मज़ीद तरक्की करते रहें और इसी तरीके से जो कराची या पाकिस्तान का जो हुनरमंद है, जो हमारी क्रीम है बच्चों की, वो आगे बढ़ते रहें आपके थ्रू। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।